बात कर रहे हैं मर्सी किलिंग। दो प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स। एक होती है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव मतलब वही जिसमें मैंने बताया था, जिसमें कि डॉक्टर डायरेक्टली कोई मेडिसिन देते हैं और उसके द्वारा ही पेशेंट जो मरीज है उसकी डेथ हो जाती है। और पैसिव पैसिव जिसमें कि हम लाइफ सपोर्ट पेशेंट का हटा लेते हैं। जैसे वो पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है, पेशेंट अगर बीपी रेजिंग दवाएं जिसको चल रही हैं जिसके द्वारा बीपी मेंटेन किया गया है लेकिन पेशेंट होश में नहीं है, तो हम उन दवाओं को हटा लेते हैं, वेंटिलेटर को लो सपोर्ट पे कर देते हैं। और ये पैसिव तरीके से पेशेंट धीरे 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 करके पेशेंट को ऑफकोर्स सिडेटिव्स के अंदर रखा जाता है जिसके उसको होश नहीं रहता, ना ही कोई पेन फील होता है, और धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक्टिव यूथेनेसिया जो होता है जिसमें डायरेक्ट डॉक्टर दवा देता है, दवा देने के उसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो पेशेंट खुद ही अपने विल के सेम मेडिसिन लेता है, तब उसमें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सेडेटिव होती हैं और उस पेशेंट को हाईली सेडेट कर देती हैं। उसमें थोड़े से रिवर्सल के चांसेस हैं 4%। तो उसमें पेशेंट धीरे धीरे करके एक्सपायर हो जाता है, उसको ना पेन फील होता है ना वो किसी चीज़ को फील कर पाता है, ब्रेन बिल्कुल कोमाटोज हो गया होता है। तो सेकंड है वो डॉक्टर करता है मेडिसिन के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा। उसमें एक तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, पहले सेडेट किया जाता है पेशेंट को डीपली और फिर पैरालाइज कर दिया जाता है। तो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाता है, उसको कोई भी चीज़ फील नहीं होती क्योंकि हाईली सेडेटेड रहता है, और वो एक्सपायर हो जाता है अपने आप, उसे कुछ फील नहीं होता। सेकंड उसी में एक और तरीका है कि उसमें एक और लीथल ड्रग्स होती है जिससे कि हार्ट रुक जाता है, हाई जिसके द्वारा भी हार्ट रुक सकता है। तो ये इस तरह से एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया को किया जाता है। थैंक यू।